हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम करियर के क्वेश्चंस लेंगे। आप लोगों में से जिनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं करियर को लेके या फिर कुछ सिचुएशन आप करियर में डील कर रहे हो अपने, उनका जवाब देखेंगे, गाइडेंसेस देखेंगे, कुछ ऑरेकल मैसेजेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए, सभी जेंडर्स, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सब चीज़ें सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, कुछ चीज़ें करेंगी और कुछ नहीं। जो रेजोनेट करती हैं उनको पॉजिटिवली लें, गाइडेंस लें यूनिवर्स की और माइंडफुल डिसीजन लें अपने। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ डेविल, जजमेंट कार्ड आया है आपका, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के करियर में ऐसी सिचुएशन चल रही है, उनको ऐसा लग रहा है, यहाँ पे जो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है टेबल के नीचे, कि जिस भी काम में वो अभी हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। हो सकता है उनकी जॉब पे उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनके बॉस या उनके कलीग्स उनके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो जो डिज़र्व करते हैं उनको वो नहीं मिल रहा है और वो कम्प्लीटली स्टक फील कर रहे हैं और ये सोच ही नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन से वो बाहर कैसे निकले। जॉब चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ लोग, तो उनको वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे अगर बहुत टाइम से अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं या जॉब फाइंड कर रहे हैं तो वो नहीं मिल पा रहा है। कम्प्लीटली ये फीलिंग ऐसी है कि आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। कुछ लोगों के साथ ये रिसेंट पास्ट में हुआ हो ऐसा, तो वो मुझे करियर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पे जजमेंट कार्ड दिखा रहा है कि आपको सेकंड चांस मिलने वाला है बहुत जल्दी ही। और ये जो स्टक एनर्जी थी, अगर आपको कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है तो सरेंडर करना पड़ेगा आपको भगवान के ऊपर और भगवान आपको दूसरा रास्ता जरूर देंगे। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने से आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, जो 10 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को कभी कभी भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए और वेट एंड रेस्ट की एनर्जी में जाना चाहिए। थोड़ा सा एग्जॉशन और बर्न आउट आप फील कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा एफर्ट और इनपुट दे रहे हैं जिस चीज़ में, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आपको यहाँ पे यही यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि कुछ समय के लिए ना वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन होती है ना, उस तरीके की एनर्जी में आप चले जाएं। रेस्ट करें, अपनी बॉडी को रिजुविनेट करें, अपने माइंड को रिजुविनेट करें और उसके बाद प्रे करें भगवान से। बिकॉज ये कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली मेजर अरकाना का दिखा रहा है कि सेकंड चांस आपको मिलेगा। जो आप डिज़र्व करते हो उसके लिए आपको फिर से मौका मिलेगा। उस अपॉर्चुनिटी को आपको भगवान की तरफ से जो मिलेगी ग्रैब करना है टाइमली, ठीक है, और पॉजिटिव डिसीजंस लेने हैं। और यहाँ पे अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, मेंटली सोचते रहेंगे इसके बारे में, फिगर आउट करने की एनर्जी में रहेंगे हमेशा, तो आप ये जो 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे, बर्न आउट हो जाएंगे आप कम्प्लीटली। और कुछ को ये यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है उनके वर्क प्लेस पे, उनके करियर के लिए आपको जो आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल आपको लगता है कि आप आगे देख ही नहीं पा रहे हो। ये इस वजह से है क्योंकि आप ओवर बर्डन कर चुके हो अपने आप को। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना हार्डवर्क आपको करना चाहिए उतना ही करें। अगर आप ओवर बर्डन करेंगे तो आपको आगे का रास्ता ही नहीं दिखेगा। आप इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इतने थक जाएंगे कि आप प्रेजेंट में भी ना चीज़ों को सही से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि रेस्ट लें। रेस्ट भी ज़रूरी है उतना ही जितना काम करना ज़रूरी है, जितना हार्डवर्क करना ज़रूरी है। सैटर्न की एनर्जी में जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोगों का जो है अभी सैटर्न कैप्रिकॉर्न यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को। सैटर्न की तरफ मेरा ध्यान गया। सैटर्न रिटर्न चल रहा हो, यानी कि जो 7.5 ढैया होती है या सैटर्न का फेज़ कोई उनकी लाइफ में चल रहा हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो वो उससे गुजर रहे हो, तो वो उनका टेस्ट लिया जा रहा है। डिले होता है इस तरीके की, जब सिचुएशन बनती है आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में तो चीज़ों में डिले होता है और आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपको ये एक लिमिट बनानी है, बैलेंस बनाना है कि कब रुकना है, कब रेस्ट करना है, ठीक है। जब आप रेस्ट करेंगे, आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने दिमाग को इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे, अपने बॉडी को, माइंड को रेस्ट देंगे और प्रेयर करेंगे, तो रिजुविनेट हो जाएगी आपकी एनर्जी और फिर आप इस मोड में आ जाएंगे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए, फिर युद्ध में जैसे कहते हैं ना,
सोल्जर्स जो होते हैं वो भी रेस्ट करते हैं दोबारा, अगर उन्हें नेक्स्ट डे युद्ध पे जाना हो। तो रेस्ट को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ना कहना सीखें। वर्क प्लेस पे कुछ लोग अगर यहाँ ऑलरेडी जॉब में हैं तो ये समझें कि कितना काम आपको अपने कंधों पे लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आप ले सकते हैं, ना कहना सीखना यहाँ पे कुछ लोगों को आना चाहिए। ये भी मैसेज आ रहा है। और जब आप बैलेंस बना पाएंगे चीज़ों में कि आपको कितना बर्डन लेना है और कब रेस्ट करना है, कब मुझे ना कहना है, तो उसके बाद आप एक वॉरियर वाली एनर्जी में चले जाएंगे। फिर से आपका माइंड बॉडी बहुत फास्ट पेस पे काम कर पाएगा और ये जो स्टक एनर्जी है, स्लो जो सब कुछ चल रहा है, ये एकदम फास्ट हो जाएगा और चीज़ें जो है मूव करने लगेंगी। आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके जो सपने हैं, जो आपने गोल सेट कर रखे हैं, उनकी तरफ आप बहुत तेज़ी से बढ़ पाओगे। लेकिन उसके लिए अभी एक पॉज लगना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो लेसन्स आपको लेने चाहिए वो लर्न करने ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो वो आपको लेसन सिखा के तभी आपको चीज़ें देता है। शनिदेव आपको तभी चीज़ें देते हैं जब आप कंप्लीटली लेसन सीख जाते हैं और आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं और आपने उस चीज़ को अर्न कर लिया है अब, तो वो आपको तभी मिलेगी। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत धीरे चल रही है। जैसे इस कार्ड में ये जो एंजल है ये अनाउंसमेंट कर रही है कुछ, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे न्यूज़ मिलेगी, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होगा, कुछ लेटर मिल सकता है, किसी को नया कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो बिल्कुल आपकी प्रेयर्स का जवाब होगा गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिससे आपको एक होप मिलेगी नहीं कि भैया अब मेरे करियर में थोड़ा सा कुछ आगे मैं कर पाऊँगा, आगे बढ़ पाऊँगा। ये एनर्जी के लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी होपफुल न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। बट आपको यहाँ पे आपके गाइड्स, आपके एंजल्स या भगवान यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक के प्रेयर्स करें और अपने आप को थोड़ा सा समय दें। मोनोलॉजी कार्ड्स देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए ऑरेकल। मेरा ध्यान 8 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर गया। जब आप रेस्ट की एनर्जी में जाते हैं ना, कभी कभी आपको आंसर्स ना वहाँ भी मिल जाते हैं। जब आप स्लो पेस में चले जाते हैं, रुकते हैं, शांत होकर बैठते हैं, आराम करते हैं, या कभी कभी प्रेयर्स में आपको आपके आंसर मिल जाते हैं। जो चीज़ आपको दिख नहीं पा रही है, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कैसे इस चीज़ को सॉल्व करूँ, तो वो जब रेस्ट की एनर्जी में जाते हो आप, तब आपको वो सॉल्यूशंस आ जाते हैं। यहाँ पे एक मैसेज ही आया है गाइडेंस मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए ऑरेकल करियर के लिए। सी, मैंने आपको कहा था ना, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपका जो भी गोल आपने सेट करा है उसके बहुत पास हैं, लेकिन आपको अगर अभी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे भी इस लेडी की आँख पे पट्टी बंधी हुई है और यहाँ पे ये आगे नहीं देख पा रहा है, हो सकता है इन द मोमेंट राइट नाउ आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आगे का रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आप अपने गोल के बहुत पास हैं। अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट मत करें ओवर थिंकिंग करके, थोड़ा सा रेस्ट लें तो चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग चलने लगेंगी धीरे धीरे। बेसिकली यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तीनों कार्ड नीचे सॉर्ड्स के हैं, तो ये मेंटल एजिटेशन को दिखा रहा है, ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है, टेंशन, स्ट्रेस। सिर्फ आप जैसे चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं उसके ऊपर और आप दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे, जैसे आपकी थॉट्स इतनी हावी हो रही हैं आपके ऊपर। तो ये भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। तीनों कार्ड एयर के हैं। एयर हमारी मेंटल थिंकिंग को, हमारी थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो उनको थोड़ा सा लगाम दें, रेस्ट दें अपने दिमाग को और कम सोचें सिचुएशन के बारे में। आप अभी जिसमें भी स्ट्रक फील कर रहे हो, आपको यूनिवर्स साफ बोल रहा है कि आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं उस चीज़ के जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। और क्या गाइडेंस है? आपके दो ही कार्ड आना चाहिए, मैं दो ही ले लेती हूँ क्योंकि बाबा दो कार्ड निकल रहे थे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, 3 है ये। चलो कोई नहीं, अब कार्ड निकल गए तो ले लेते हैं। न्यू मून इन टॉरस। तो अभी जब भी टॉरस में न्यू मून आए नियर, उस टाइम पे आप अगर आप कोई विश चाहते हैं अपनी पूरा करने मटेरियलिस्टिक, तो उसके लिए विश कर सकते हैं। एक मैसेज मेरे को ये आया है, जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे तो उसके आगे प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज। जो आप कर रहे हैं उसको बस करते रहें, भगवान के ऊपर छोड़ के। अपनी मानसिक चिंता का भार है ना, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। जितना आप कर सकते हो, ये कहा जा रहा है कि अपने बस कर्मों पे ध्यान रखो।
कम्युनिकेशन इज़ द की। और अगर किसी को यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर में, बहुत ही ज़्यादा वो डाउटफुल सिचुएशन में है या स्टक फील कर रहे हैं, तो उससे निकलने का एक तरीका, एक तो ये कहा जा रहा है आपको कि आपके जो कर्म है वो करो, दूसरा कम्युनिकेट कर सकते हो आप। हो सकता है आपके कोई सीनियर, आपके जूनियर या आपके कलीग, या फिर कुछ लोग अगर यहाँ पे जॉब को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, नई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन, कोई लेटर लिखना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको आप अपने सीनियर से, जूनियर से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन इज़ द की यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी निकली है। एक्शंस के साथ साथ क्लियरली आप कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं तो वो बोलें और सही तरीके से बोलें। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे हों, नई जॉब के लिए ढूंढ रहे हों, तो उनसे बोला जा रहा है कि वो अपना जो सीवी है उसको अपडेट करें, सही से अप्लाई करें, नई जगह पर कम्युनिकेट करें, अपने जो उनके स्किल्स हैं वो ऐड कर लें उसमें। इस तरीके का मैसेज भी मेरे को चैनल मैसेज आया है ये एक कुछ लोगों के लिए। कुछ गाइडेंस यहाँ से मनी कार्ड, ऑरेकल कार्ड से ले लेते हैं कि कहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, आ सकते हैं, करियर में ग्रोथ हो सकती है, या फिर कलेक्टिव रीडिंग है ये कुछ लोगों के लिए, क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अनब्लॉकिंग, व्हाट वाज लॉक्ड कैन नाउ बी ओपन। तो ये जो यहाँ पे लॉक्ड एनर्जी यहाँ पे पहले भी आ रही थी, जैसे बंधे हुए हैं आप चेन में यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे की एंड लॉक आया है। आप अगर इस कार्ड में देखें, डेविल कार्ड में, इस कार्ड को देखने के बाद ध्यान इस कार्ड पे जा रहा है कि ये जो दो पर्सन है इस कार्ड में, ठीक है, इनके गले में चेन है पर इनके हाथ खुले हुए हैं, कि इन्हीं के हाथ में है। मतलब अगर ये चाहें तो इसको चेन को तोड़ सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ये अपनी जो भी पैटर्न्स हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इनके ये अपने हाथ से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप खुद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि इस डेविल कार्ड पे इन दोनों इंसानों के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। तो आप चाहें अगर तो इस चीज़ को खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं, आपके पास उतनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी है। इट्स जस्ट दैट कि ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग आपके विजन को ब्लॉक कर रही है। आप उस ओवर थिंकिंग में पढ़ के जो सॉल्यूशन है ना उसको नहीं देख पा रहे हैं। ओवर बर्डन अगर आप अपने आप को कर रहे हैं काम में, तो सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर कुछ चीज़ ब्लॉक हो रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, उसकी वजह से भी चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं। यहाँ पे जो आप चाह रहे हो, आपका गोल, वो अचीव नहीं हो पा रहा है। अपने आप अनलॉक करना है चीज़ों को, एक्शन लेने हैं, कम्युनिकेट करना है, आप इस चीज़ को अपने आप से क्लियर आउट कर लेंगी। ये मैसेज यहाँ पे साफ आ रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल भी गया हो, वो अभी अपनी इस करियर की ग्रोथ की इनिशियल स्टेजेस पे बढ़ने लगे हों, उन्हें फील हो रहा हो कि आगे वो अब एनर्जी फ्लो करने लगी है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी आया है कि आप बहुत पास हैं अपने गोल को अचीव करने के, और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी आया है, लिमिटलेस अबंडेंस का कार्ड आया है। सेकंड मनी कार्ड आपका देख लेते हैं। luck is coming your way now, your lucky phase is coming, anything you do now will be prosperous for you। तो अब जो आप एफर्ट करेंगे ना, ये तभी होता है जब किसी का सैटर्न का फेज एंड होता है ना, 7.5 निकल जाती है, उनकी ढैया निकल जाती है, उसके बाद सडनली चीज़ें मूव करने लगती हैं, उनका लकी फेज आ जाता है। किसी का हो सकता है यहाँ पे 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा हो, या फिर 9th हाउस से रिलेटेड उनकी दशा चल रही हो एस्ट्रोलॉजी में। ये सब कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है, सबके लिए नहीं है। तो उनका लक अब काम करने लगी, और अब आप जो भी करेंगे ये चीज़ें, तो वो अब मूव करेंगी फास्ट, पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से। इफ़ यू बिलीव दैट यू आर लकी, यू विल क्रिएट एन अबंडेंस माइंडसेट। तो आपको अपने लक में भी बिलीव करना है कि नाउ थिंग्स विल गो एज प्लान्ड, और जो आप चाहते हो वो अचीव कर पाओगे। उस मेंटालिटी में भी आपको आना है कि दैट यू आर लकी। और यहाँ पे लास्ट में मैं एंजल गाइडेंस लूँगी बुक ऑफ आंसर्स से। आपका कुछ करियर से रिलेटेड आंसर्स ले लेंगे, गाइडेंस ले लेंगे, और एक टाइम ऑरेकल से मैं मैसेज ले लेती हूँ कि कोई इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आपके लिए निकल के आए, या फिर कुछ क्वेश्चन आप चाहते हो कब तक होगा, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ, कुछ नेक्स्ट ईयर, गुड बाय 2020, नेक्स्ट ईयर इस
ये यहाँ पे ना मुझे कुछ एक मैसेज ऐसे ये भी आ रहा है कि जैसे यहाँ पे सर्जिकल मास्क है, ठीक है, और 2020 लिखा हुआ है, तो वी ऑल नो कि 2020 जो ईयर था वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। कोविड की टाइम पे कुछ लोगों ने कुछ काम स्टार्ट किया हो सकता है उस टाइम पे, और उसको वो कर रहे हों, बट उस टाइम से लेके अब तक उनको जो स्टक फील कर रहे हो, ग्रोथ ना हुई हो उस काम में। तो अभी ये मैसेज भी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि अब वो ग्रोथ आपको मिलने लगेगी। किसी ने अगर 2020 में अपना करियर स्टार्ट किया था तो अब वो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने लगेंगे, और नेक्स्ट ईयर तक इसका जो बिल्कुल कंप्लीट एक गोल आपने सेट किया था ना, वो अचीव कर पाएंगे। आपको नेक्स्ट ईयर तक इसका आउटकम पूरा दिख जाएगा, जो भी आपने एफर्ट लगाए थे। कोई और मैसेज टाइम ऑरेकल से, कोई इम्पोर्टेंट मंथ, कोई टाइमलाइन, समथिंग रिलेटेड टू टुमारो टुमारो। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कहीं अप्लाई करने का जॉब में, या फिर कुछ चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो या कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप कल से शुरू कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे कि कुछ लोगों के लिए अगर ये हो सकता है कि वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी एंट्रेंस की, किसी जॉब के लिए, तो रुकना नहीं है बिल्कुल। आपको जो आपका नियर फ्यूचर हमारा क्या होता है, कल रीसेट, उसको शुरू कर दे। बस मैं तो ये कहना चाहूँगी आप लोगों को, कल नहीं आज ही से आप उस चीज़ की तैयारी शुरू कर दें। एंजल्स मैसेज देख लेते हैं आपके करियर से रिलेटेड, एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये आया है कि ये 2020 ईयर आया है ना इसमें, तो ये जो स्टक एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले आई थी, ये बिल्कुल जैसे जेल की तरह आप किसी चीज़ में फंस गए हो बिल्कुल। तो ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए 2020, 2021 और उस टाइम से लेके चली भी आ रही थी, बट मुझे फील हो रहा है 23, 24 के बाद वो थोड़ा सा उनको फिर भी सिचुएशन में आगे ग्रोथ या फिर रिलैक्स होना स्टार्ट हुई होगी और रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ हो, और कुछ के लिए तो हो सकता है रिलीफ उनको कम्प्लीटली मिल गया और अब इस ईयर में रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए हों। एक मैसेज ये भी आया है मेरे को। देयर टू मैनी कार्ड्स, मैं इनको नहीं लूँगी। एंजल गाइडेंस आपके लिए अपॉर्चुनिटी। मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला भी था, कोई आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो एंजल यहाँ पे दिख रही है वो भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ये मेरा ध्यान इस तरफ गया। यहाँ पे कॉइन्स बहुत सारी ऊपर आसमान में से आ रहे हैं, तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कोई तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर जो आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर में, स्टक फील कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब, न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मॉनेटरी अबंडेंस तो ज़रूर लेके आएगी, कुछ ना कुछ आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए। बुक ऑफ आंसर्स से देख लेते हैं। कोई भी सवाल आपको अपने करियर को लेके आपके दिल में हो, आप आँख बंद करके गहरी सांस लेके सोचें उसके बारे में, और उसके बाद आपको यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है वो देखते हैं। गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, अ गुड टाइम टू मेक प्लान्स। पहले भी लक का मैसेज आया है, तो ये आपका भी अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कुछ चीज़ प्लान कर रहे हैं करने का, तो ये एक अच्छा समय है। थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर। यहाँ पे ये मैसेज सुनाई पड़ रहा है थोड़े कुछ लोगों के लिए। टेक ए चांस, अगर आप कुछ करना चाहते हैं नया, उसके लिए भी यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि आप एक चांस इस चीज़ को दे सकते हैं करियर में। यू विल गेट द फाइनल वर्ड, और आपको जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अगर आप अपना जॉब का वेट कर रहे हो, इंटरव्यू दिया हो कहीं या चेंज करना चाह रहे हो, वहाँ से रिप्लाई का अगर वेट कर रहे हो, तो हो सकता है उनके लिए कल को उसका रिप्लाई आ जाए, या फिर जो भी आप फाइनली वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए, तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो
कुछ भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करी हो, थोड़ा भी रेजोनेट करा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कोई सजेशन मेरे लिए नेक्स्ट टाइम किस तरीके की आप वीडियो देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताना। मैनिफेस्ट करते रहें, खुश रहें एंड गुड लक फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।